Hello बच्चों, let's start the question. The question is the minimum number of times a fair coin needs to be tossed so that the probability of getting at least two head is at least 0.96. अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, की कंसेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, इसमें सबसे पहले यूज होगी बर्नौली फॉर्मूला। ठीक है, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम हमारे पास होती क्या है कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, कि एन सी आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी की पावर आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू की पावर कितना हो जाएगा आपका, एन माइनस आर। तो यहाँ पे जो पी क्या है वो आपका सक्सेसर है, और क्यू क्या है आपका फेलियर है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अगर हम सक्सेसर की बात करें, तो यहाँ से अगर हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पे 1/2 मिलेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल है। तो उसी की वजह से हमारे पास जो सक्सेसर है वो क्या है आपका 1/2 है। और यहाँ से हमारे पास जो फेलियर मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q इक्वल्स टू 1 - P होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा 1 - 1/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो फेलियर को क्या मिलेगा 1/2। अब देखो यहाँ पे दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, हमारे पास P का और Q का वैल्यू कितना है 1/2, यानी फेलियर का और सक्सेसर का आपको 1/2 सेम ही आया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, और आपका 4 आ सकता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एन टर्म्स तक आ सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके, तो ये हमारे पास क्या मिल सकती है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर बात करें, उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो गेटिंग एटलीस्ट टू हेड होनी चाहिए, तो एटलीस्ट टू हेड हमारे पास किस में नहीं आ रहे हैं, तो 0 में नहीं आएंगे और 1 में नहीं आएंगे, बाकी 2 और 3 4 सब में आपके हेड 2 आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वन की जो टोटल 1 होती है, 1 में से मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो ये मिलेगा आपको फॉर्मूला यहाँ पे, ये हो जाएगा NC0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 का पावर टी का मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 का होल पावर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे n मिलेगा माइनस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा NC1, और यहाँ पे 1/2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 का होल पावर कितना मिलेगा आपको n-1। अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको NC0 को सॉल्व करते हैं तो 1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 का होल पावर n मिलेगा, और माइनस मिलेगा आपको यहाँ पे n। और इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 1/2 का होल पावर n। अब देखो 1/2 का होल पावर n ये कॉमन है, तो ले लेंगे 1 - 1/2 का होल पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा आपका n प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी आई है रिक्वायर्ड, वो क्या है हमारे पास कि 0.96 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 0.96, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपको यहाँ से n+1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें से अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 0.04 मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n+1, और अपॉन में क्या मिलेगा 2 की पावर n हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 2 की पावर n और अपॉन में n+1 बोलूंगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.04, पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से, तो ये मिलेगा इधर से, इस तरह से ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कैलकुलेट करने पर, सॉरी फॉर दैट, ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेसी, क्योंकि 0.4 है, तो यहाँ पे 100 अपॉन में क्या मिलेगा 0.04, क्योंकि मैंने पॉइंट हटाया ना तभी आपका 100 ऊपर आया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन में आपका n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिलेगा 25 से, यानी कि हमें n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो आपका 25 से ग्रेटर हो। ठीक है, 1 पुट करूंगा तब भी हमारे पास छोटी वैल्यू मिलेगी, 2 पुट करूंगा तब भी छोटी मिलेगी, तो यहाँ पे मैं करता हूँ n=6 पुट करता हूँ, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 2 की पावर 6 मिलेगा, और यहाँ पे 6+1 7 मिलेगा। देखते हैं 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा
64। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मुझे लग रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है 64 और अपॉन में कितना मिलेगा 7। तो 7 से इसको करते हैं 7 8 जा 7 9 जा, बट नहीं, 25 से क्या है लेसर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैं अब 7 चेक करूंगा, आई थिंक मुझे 7 भी लग रहा है वो लेसर वैल्यू आएगी। n इक्वल्स टू 7 पे क्या मिल रही है मुझे, 2 की पावर 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 7 128 हो जाएगा, ठीक है। तो 128 को मैं क्या करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिल सकता है, 8 1 जा, नहीं मिलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 25 से लेसर वैल्यू होती है। अब मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 8 पुट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 8 पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 की पावर 8 और अपॉन में आपका 9, ठीक है। तो ये सोल्यूशन करने पर क्या मिलेगा, 256 मिलेगा और अपॉन में 9। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा, 18 बचा और हमारे पास 9 8 जा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही है आपको यहाँ से 28, मतलब ग्रेटर मिल रही है, ठीक है। 28 हमारे पास जो 25 से है वो क्या है आपका 28 पॉइंट कुछ मिल रहा है, ठीक है। वो क्या है आपका ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो n का वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। एटलीस्ट हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो 8 होगी रिक्वायर्ड होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।